नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर उसको पढ़ रहे थे। तो रेशनल नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया है, उसको आप देखिए और 1A एक्सरसाइज बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से। अब जो है उसके आगे जो 1B पढ़ेंगे, तो 1B से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है। आखिर रेशनल नंबर को अगर हम सिर्फ कह दें कि द नंबर विच कैन बी रिटेन इन P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस डेफिनेशन इज लिमिटेड टू द क्लास 8। सो इसीलिए हम लोग अब 9th में आ गए हैं, तो 9th के हिसाब से रेशनल नंबर को पढ़ना पड़ेगा। आखिर 9th में रेशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी नंबर को यानी कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 3 तरह का नंबर आता है, वही तीनों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, रेशनल नंबर पहले होता क्या है, तो 8th में हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ क्या हो, वेयर Q जो हो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें -3/4 हो सकता है, 5/12 हो सकता है, 11/13 हो सकता है, -6/9 हो सकता है, ठीक है। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। 22/7 हो सकता है, -9/8 हो सकता है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इन्हीं में से किसी को मान लेते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यही नंबर ले लेते हैं। तो इसको सबसे पहले ये समझिए कि डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो 5/12 लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट मेथड से, डिवीजन मेथड से डेसिमल में चेंज करना है। इसको इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 12 से करेंगे 5 का डिवाइड, ये बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तब क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के पहले 0 लगा दिए ताकि देखने में अच्छा लगे, इससे कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 चक कितना होता है, 12 4 जा 12 4 जा 12 चक 48 होता है। अब 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कट जाएगा। ये पॉइंट के लिए 0 हमेशा लग सकता है, ठीक है। अब 12 के पारा में 20 तो आता नहीं है, तो 12 दूना 24 आता है, तो 12 एकम 12, ठीक है। 10 में से 2 गया, 8 बचा, ये कट गया, फिर 0 लगेगा, ठीक है। तो 12 छक कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। 12 छक 72, 12 से 84, 10 में से 2 गया, 8 बचा, ठीक है। अब ये कट गया, फिर 0, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, 12 छक 72, फिर 72, फिर 10 में 2 गया, 8 कट गया, फिर 0, फिर 12 छक 72, फिर 8 बोले 72, ठीक है ना। फिर 10 में 2 गया, 8। तो ये अब रेकरिंग आ गया, ठीक है। अब ये 6 रिपीट होते जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 0.416 पर हम लोग रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक पहला तरीका। दूसरा तरीका है क्या, कि 5/12 है, तो ये रेशनल नंबर तभी होगा, ठीक है। ये रेकरिंग है तो ये भी रेशनल, इसको मत समझिए कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो 5/12 है, तो कहता है कि अगर ऊपर मान लेते हैं P है न्यूमरेटर में और Q जो है, ठीक है ना, Q जो है वो क्या रहेगा, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि 12 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है 2 और 5 के पावर में रहेगा, चाहे 2 इंटू 5 रहेगा डिनोमिनेटर में, तब वो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, कट जाएगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे देखिए, अब देखिए इसको 5/12 है और 12 को फैक्टर करेंगे, 12 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर करेंगे 4 3 12 होता है, तो 2 का स्क्वायर गुने 3। देखिए, अब हम लोग ने क्या कहा था कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, ठीक है।
अब देखिए ना 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेशनल नंबर है वो क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पहला ही रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। जैसे पूरा पूरा कट जाए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा कट जाए। जैसे 1/4 है तो 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, पॉइंट के लिए 0, 4 चौका 16, 10 में से 6 गया 4, कट गया तो 0, 1 मिनट, 10 में से 8 गया 2, तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 पचे 20, कट गया। तो ये पूरा पूरा कट गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 5/8 ले लीजिए, 5/8 तो 8 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 0.0, 8 छक 48, 2 कट गया, पॉइंट के लिए 0, 8 दूना 16, 10 में 6 गया 4, कट गया, पॉइंट के लिए 0, ठीक है, 8 पचे 40, ठीक। पूरा पूरा जब कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग, यानी कहने का मतलब है कि जब p/2 का पावर n गुने 5 का पावर n, ठीक है ना, इस रूप में अगर रेशनल नंबर रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम लोग 12 बटे क्या करते हैं 625, ठीक है, ये ले लेते हैं एक नंबर, मान लेते हैं नंबर है, इसको अब दिखाना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका आएगा कि नहीं, और हम लोग को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को डिवाइड नहीं करना है और दिखाना है कि टर्मिनेटिंग आएगा कि नहीं। देखिए 12/65, 12/625, तो अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, 12/25 गुने 25, 25 का स्क्वायर होता है, तो 12/5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो 12/5 का 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, 2 का पावर 4 यहाँ गुना कर देंगे, 2 का पावर 4 यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुने 2 का 4 कितना होता है, 16 बटे, अभी 4 कॉमन हो जाएगा, 5 गुने 2 अब पावर में 4 बराबर 12 को 16 से 16 दूना 32 के 2, हाथ में 3, 16, 17, 18, 19 बटे 10 का पावर 4, तो 1 2 3 4 बराबर 291। ठीक है, अब 1 2 3 4 को 0 है तो 1 2 3 4.0। देखिए तो ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका मतलब है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। अब एक्चुअल डिवाइड करके देख लीजिए, अब एक्चुअल डिवाइड करके देख लेते हैं, 625 डिवाइड बाई 12, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, ठीक है, तो 1200 आ जाएगा, और एक बार में लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 625 आएगा। 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा, 9 में से 2 गया 7, कितना बचा, 11 में 6 गया 5। ठीक है, तो अब फिर क्या करेंगे, पॉइंट के लिए वो 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब 625 को 9 से गुना करेंगे, तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 18 4 22 के 2, हाथ में 2, 9 54 55 56, 5 6 2 5, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 1 कट गया, अब 0, 1250। ठीक है, अब 625 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 1250। ठीक है, तो एक ये तरीका है डायरेक्ट निकालने का, और एक ये तरीका है आपको बिना डिवाइड किए हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है निकालिए डिवीज़न मेथड से भी, और
हाँ, डिवीजन मेथड से निकालिए क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको, और इसको डायरेक्ट मेथड से भी जो ऐसे बताए हैं ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फिर रिपीटिंग डेसिमल आता है रेशनल नंबर ही, लेकिन डेसिमल जब रेशनल नंबर का एक्सपेंशन करेंगे डेसिमल में तो कैसा आएगा, रिपीटिंग आएगा। अब देख लीजिए भाई, अब देख लीजिए 2/3 है तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.0, ठीक है। 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2 0, 3, देख रहे हैं 666 रिपीट हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं 2/3 = 0.6 का रेकरिंग। ऊपर जो लगता है उसको रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसका भी कर लीजिए 3/11 को, 3/11 तो 11 को करेंगे 3 से 0.0, 11 दूना 22, 10 में 2 गया 8, कट गया, पॉइंट के लिए 0, 11 सते 77, 10 में 7 गया 3, कट गया, पॉइंट के लिए 0, 11 दूना 22, 10 में से 2 गया 8, कट गया 80, ठीक है। उसके बाद 11 सते 77, 10 में से 7 गया 3, कट गया, ठीक है, 0, 11 दूना 22, 10 में से 2 गया 8, कट गया 0, 11 सते 77। तो 272727 रिपीट हो रहा है, तो क्या ले सकते हैं 0.27 रेकरिंग, ठीक है। तो एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग बोलिए या रेकरिंग बोलिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में रहेगा, रिपीटिंग डेसिमल के रूप में रहेगा। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं कटेगा और रेकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग अलग था, कटने वाला, और रिपीटिंग था। अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा भी नहीं और रिपीट भी होगा, ठीक है। जैसे 1/7 है तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 142857 तक आता है, यहाँ तक रिपीट होता है, और 7 के बाद फिर 1 से 142857, फिर जब आगे करेंगे 142857 तो ये रिपीट होगा। इतना ये जो है इतना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस रिपीट इतना अंक हमेशा रिपीट होगा, इसको पीरियड ऑफ रिपीटिशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नहीं कट रहा है और इतना संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। और इसको भी अगर मान ले ऐसे दिया हो 0.142857 ऐसे दे करके ऐसे दे दिया हो, और इसको कहेगा कि एक्सप्रेस दिस डेसिमल एक्सपेंशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर फ्रैक्शन में इसको कहेगा लाने के लिए तो ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, फिर भी ये रेशनल नंबर है। तीनों प्रकार का नंबर रेशनल नंबर में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ऐसा ही कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में बदलने वाला, ठीक है ना। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिटाते हैं इसको। अब देखिए, एक क्वेश्चन लिखे थे हम आप लोग के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चाहे 3/11 था ना, 3/11 था, इसका डिवाइड किए थे, कितना आया था 0.27 का रेकरिंग आया था। अगर इसी का क्वेश्चन बना दे एक्सप्रेस 0.27, ठीक है, इनटू रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। लेट x = 0.27, ठीक है, रिपीट कर देते हैं तो बार 2727, चाहे 2 ही बार करते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1। अब क्या करना है हमको, ये पॉइंट, ठीक है ना, 27 जहाँ तक रिपीट हो रहा है उसके यहाँ तक लाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए 2 अंक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 अंक से यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट खसक के यहाँ आ जाएगा तो जीरो हट जाएगा 27.2727 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है, इसको और एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बार रिपीट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, घटाएंगे तो 100x बराबर, एक मिनट, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो लिख देंगे 100x इक्वल टू 27.2727 इक्वेशन 2। ऊपर क्या घटाएंगे, x इक्वल टू क्या है 0.2727। ठीक है, इक्वेशन 1। तो अब क्या कर देंगे, 100 में से एक क्या था, कितना बचेगा 99x इक्वल टू, ये कट गया यहाँ 27। ठीक है, अब x इक्वल टू 27/99। ठीक है, अब काटिए 3 से, 3 नंबर 27, 3 से 33, 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 से 11, x इक्वल टू 3/11। देखिए थे आप, वही नंबर आ रहा है। ठीक है, वही नंबर आ रहा है, हम लोग क्या किए थे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए थे और इस रूप में दे दिया तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेशनल नंबर निकाल लिया। दिस इज द रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन सिंपल सा बनाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट 1.4 इंटू रेशनल नंबर। ठीक है, कन्वर्ट करना है। अब क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 1.444 इक्वेशन 1। अब हमको पॉइंट यहाँ लाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 14.444 इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 10 में से 1 गया 9x इक्वल टू, अब 14 में से 1 गया 13, ये वाला तो कट जाएगा तो x इक्वल टू 13/9। ठीक है, ऐसे निकाल लिए। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डिवाइड कीजिए 9 को 13 से, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 4 9 4 13 पॉइंट 0, 9 चौका 36, 10 में 6 गया 4 कट गया 0, 9 चौका 36, 10 में 6 गया 4 0, देखिए 9 चौका 36, देख रहे हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर 1.4 रेकरिंग। तो आपको हम डायरेक्ट मेथड से भी बता दिए और आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो तो उसे रेशनल नंबर में निकाल दिए। दोनों चीज़ आपको आमने सामने कर दिए। यहाँ भी पहले किए थे डिवीज़न मेथड से और इसी को हम लोग रेशनल नंबर में ले आए। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है 2 नंबर 3 नंबर, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करना है। तो सब अब समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा, बचपन में पढ़ते आ रहे थे 6 7 8 से कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q 0 के बराबर ना हो। फिर डेफिनेशन 9th में आता है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जब हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 3 तरह से होगा। एक होगा टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरा कट जाएगा, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे रेकरिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो तीनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है उन तीनों को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि तीनों तरह का डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर कहलाता है। तो रेशनल नंबर
अगर दिया हो आप लोग को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह मैंने आपको मतलब बोर्ड पे करके बता दिया। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन था। अब हम लोग 1B का कुछ टफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व करेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपसे अगर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में डालिए और वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।